उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक ऐसा मसला सामने आ गया कि मैं आज ये देख रहा था कि गोदी मीडिया के तमाम बड़े एंकर्स, रिपोर्टर मेरठ में आ गए। मुझे लगा शायद यूक्रेन का मसला हल हो गया। मुझे ऐसा लगा ट्रंप साहब ने जो 50% हम पर टैरिफ लगाया है उसके संबंध में कुछ मेरठ का रोल होने वाला है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हुआ यूं है, भारतीय जनता पार्टी जिस तरह की राजनीति करती है, जो आरोप लगते हैं, वही एक मामला सामने आया। ये आप देख सकते हैं, अब्दुल्ला नाम से एक रेजिडेंसी है, कॉलोनी काटी जा रही है साहब। इसके बारे में कहा यह जा रहा है कि यहां पर जो है किसी भी मुस्लिम के अलावा नॉन मुस्लिम को जगह नहीं मिलती है। ये उनका आरोप है। कौन आरोप लगा रहे हैं? सुमिंदर तोमर जो है उत्तर प्रदेश में मंत्री हैं, उनका यह कहना है कि जांच होगी और अधिकारियों ने जांच के बारे में आश्वासन दिया भी। यहाँ के जिलाधिकारी भी कह रहे हैं साहब कि जांच की जाएगी। सुमिंदर तोमर आगे ये भी कह रहे हैं कि इसमें एक मस्जिद है, वो नक्शे के साथ बनी हुई है या नहीं बनी हुई है, ये मसला है। वाकई नक्शे के साथ तो सब कुछ होना चाहिए, लेकिन दिल्ली जो है, जैसे हमें राजधानी कहते हैं, मैं आपको बताऊं दोस्तों, 64% यानी कि 64% नक्शे पे नहीं बनी हुई है। अब क्या अब उसकी भी सबकी जांच होगी? लेकिन बहरहाल इस कॉलोनी के बारे में हम आते हैं तो पूरे देश का जो गोदी मीडिया है, मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो इस काम में लग गया। सब लोग आ गए सुबह 8 बजे से मेरे पास फोन के साहब ऐसे ऐसे मसला हो रहा है। अब आप देखेंगे बिल्कुल इस कॉलोनी के सामने भी मस्जिद है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा जरा जूम करके दिखाएं। इसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है कि इसमें इसका नक्शा है या नहीं। और मेरठ की बात करूं तो यहाँ पर 400, 500, 600 मस्जिदें भी हो सकती हैं, किसी का नक्शा नहीं है। लेकिन सोमेंद्र तोमर जी जो मंत्री हैं, उनको इसके अंदर मस्जिद है, उसके नक्शे की बात वो कर रहे हैं। अब यहाँ पर मेन सवाल ये उठता है कि नॉन मुस्लिम यहाँ पर जगह ले सकता है या नहीं ले सकता। यहाँ के जो अधिकारी, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी बाइट दी। उन्होंने कहा ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, लेकिन यहाँ ये हापुड़ रोड कहलाता है। यहाँ पूरा हापुड़ अड्डे से लेकर के अगर आप बिजली बम्बा बाईपास तक जाएंगे तो ज्यादातर जो है मुस्लिम बाहुल्य आपको नजर आएगा। तो ज्यादातर लोग जो है अपनी अपनी कॉलोनी में रहना पसंद करते हैं। लेकिन तस्वीर का दूसरा रुख मैं आपके सामने और रखता हूँ, वो ये है, इसी मेरठ में, इसी हापुड़ रोड से जब आगे चलेंगे तो आगे बाईपास रोड है। वहां कई कॉलोनी ऐसी हैं जहां खुलकर के उन लोगों का कहना यह है कि हम किसी भी मुस्लिम को एंट्रेंस नहीं देंगे, यानी कि वहां पर हिंदू लोग बसते हैं। बेहतर था हिंदू और मुस्लिम साथ रहते, लेकिन ये हालात किसने पैदा कर दिए। मेरठ के रुड़की रोड पर चले जाएंगे अगर आप, तो वहां पर भी एक कॉलोनी ऐसी है, उसके बारे में भी यही कहा जाता है। अब बात यह है कि जैसे मंत्री जी के संज्ञान में यह बात आ गई, कोई एप्लीकेंट है या नहीं ये तो हम उनसे जाकर पूछेंगे अभी, लेकिन वहां भी मुस्लिमों को जगह नहीं मिल रही है। एप्लीकेंट बताते तो है नहीं, लेकिन ऐसा माहौल पूरे उत्तर प्रदेश में मेरठ में है। बरेली की देख लीजिए, अभी 2 महीने पहले शायद हमने भी खबर बनाई थी 4 PM ने, कि बरेली में एक मुस्लिम ने जब हिंदू कॉलोनी के अंदर मकान खरीद लिया, बैनामा करा लिया, हंगामा मच गया। तो बहुत अच्छी बात होगी कि हिंदू मुस्लिम साथ रहे, लेकिन अपनी अपनी कह सकता हूं कि प्रेफरेंस के आधार पर लोग रहते हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है। लेकिन अब आकर इसे मसला बना दिया। अब यहाँ के जो हिंदुत्ववादी दल है, एक कह रहा साहब बुलडोजर चलेगा, इसके अंदर किसी गैंगस्टर का नाम है। ये एक वकील हुआ करते थे इकबाल अहमद, उनकी जमीन थी, उन्होंने किसी गुप्ता साहब को, महेंद्र गुप्ता क्या नाम है उनका एग्जैक्टली मुझे नहीं याद है, उनको बेच दी, उन्होंने इस कॉलोनी को काट दिया है। अब मसला कॉलोनी के कटने के बाद ये आया है कि साहब यहाँ पर तो हिंदू को जगह नहीं दी जा रही, ना तो कोई एप्लीकेंट सामने आया है जिसको वापस कर दिया गया हो, सिर्फ मंत्री जी के संज्ञान में ये बात आई है। बहरहाल दोस्तों, मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि ये जो पूरी की पूरी बात में बनाने जमीन पर उतर आया, वो इस वजह से आ गया कि ये माहौल तो बना चुके हैं। आप देखिए मुंबई के अंदर जब एक मुस्लिम होने के नाते किराए पर मकान नहीं मिल रहा है, आप देख सकते हैं, मुंबई की रिपोर्ट हमने बनाई है, तो वहां पे ये देश का माहौल बना दिया। अब आकर कह रहे हैं नहीं, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार 2017 के बाद आई है, तो उसके बाद बड़ा बिल्कुल तरक्की हुई होगी, उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर भी बेहतर हो सकता है, मायावती के समय में बेहतर था, कल्याण सिंह के समय में बेहतर था, लेकिन बात यह है कि आपने आपस का जो मैं कह सकता हूं हार्मनी है, उसको कितनी चोट पहुंचाई है। मिनट मिनट में कपड़ों से पहचान हो जाती है। तो ये तमाम बातें आपके सामने दोस्तों में रखने हाजिर हुआ। अब हम जाएंगे सुमिंदर तोमर के पास, उनसे पूछेंगे कि कौन सा एप्लीकेंट है जिसने ये कहा है कि यहाँ जगह नहीं मिल रही है, और अगर ऐसा है तो उन कॉलोनी के बारे में आपका क्या कहना है जहां पर मुस्लिमों का, कुछ लोगों का भी कहना कि हमें जगह नहीं मिलती है, हालांकि वो लोग जाते ही नहीं है वहां, लेकिन उनके मैनेजमेंट का कहना यह है कि वो लोग मुस्लिम को अलाउड नहीं करते। 4 PM न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। सुबह जब उठा तो नोएडा से तमाम चैनल से फोन आने लगे कि मेरठ में कैसा मसला हो गया। क्या हुआ? मुझे लगा शायद 50% टैरिफ लगा है, उससे संबंधित कुछ बात होगी, लेकिन वही जिस तरह से हमारे देश की
राजनीति इस समय चल रही है, उत्तर प्रदेश के मेरठ में कॉलोनी ऐसी है जिसके अंदर नॉन मुस्लिमों को रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, बेनामी नहीं होते हैं। ऐसा आरोप लगाने वाले उत्तर प्रदेश के मंत्री हैं सोमेंद्र तोमर जी, हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन कौन एप्लीकेंट है और ऐसी कॉलोनी उनके संज्ञान में कैसे आई और आगे क्या कार्रवाई होनी है, उनसे हम बात करते हैं। मंत्री जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज सुबह से बड़ी खबर चल रही है पूरे देश में कि उत्तर प्रदेश के मेरठ में ये कॉलोनी ऐसी है जहाँ पे हिंदुओं को रहने का अधिकार नहीं है। ऐसा कैसे संभव है योगी जी की सरकार में? देखिए, योगी जी की सरकार में संभव नहीं है, इसीलिए जांच कराई जा रही। विषय जानकारी पाया स्थानीय लोगों ने, जब ये विषय बताया, हाफिज रोड पे अब्दुल्ला रेजिडेंसी के नाम से इस तरह की कोई कॉलोनी डेवलप की जा रही है। वहां जितनी भी रजिस्ट्री हुई है, अभी आप लोग भी वहां पर गए हैं, वहां पर मुझे दिखा दे कोई भी हिंदू की रजिस्ट्री है, जो वो कह रहे हैं कि हिंदुओं की रजिस्ट्री भी है। और मेरा विषय सिर्फ इतना है कि इस तरह से धर्म के आधार पर बात है। वहां पर यह भी जानकारी में आया है कि कुछ सरकारी जमीन भी कब्जाई गई बिना नक्शा पास कराए। वहां पर कोई इस तरह की धार्मिक स्थल भी बनाया जा रहा है। ये सारे जांच के विषय है और इसीलिए मैंने डीएम मेरठ से कहा है कि सभी विषयों की जांच करी जाए। सारे तथ्य सामने है, जो तथ्य सामने आएंगे उनका आगे बढ़ेगा। आपने कहा कि मेरे संज्ञान में आया है, तो कोई ऐसा पर्टिकुलर एप्लीकेंट आपके पास है जो वहां गया और उसने जाकर के अपना प्लॉट खरीदने की बात की, मकान खरीदने की बात की, उसको दरकिनार कर दिया गया या ये कह करके मना कर दिया गया कि यू आर नॉट मुस्लिम? देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर खुद ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि यहाँ पर रजिस्ट्री हिंदुओं की भी हुई है। मेरा ये कहना है कि यदि हुई है तो उनकी रजिस्ट्री ओपन कर दे, तो मीडिया को दिखा दे, जो जांच समिति है उनसे दिखा दे। देखिए, स्थानीय लोगों ने ही ये शिकायत, जो लिखित में शिकायत हमारे पास आई है, वो भी हमने अपने प्रशासनिक अधिकारियों के पास भेज दी। बिल्कुल सही बात है, इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है रजिस्ट्री दिखाने का। लेकिन इसी हापुड़ रोड के मैं चारों तरफ देख रहा था अभी आपके मिलने से पहले, सारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं। लेकिन इससे थोड़ा आगे चले, गिरिडीह बंदा बाईपास है, वहां जब आगे चलेंगे तो मंत्री जी वहाँ एक कॉलोनी है सरस्वती है, वहां की भी रजिस्ट्री अगर आप लगाएंगे तो उस रजिस्ट्री के अंदर भी तो मुस्लिम नहीं मिलेगा। तो क्या हम ये मान लेंगे मुस्लिमों का एंट्रेंस नहीं? देखिए, कहीं पर भी अभी ईरा गार्डन की हम लोग बात करेंगे, सरस्वती लोग के बारे में, वहां पर शुरुआत में लोग सभी मिक्स थे, लेकिन एक ही वर्ग के लोग क्यों बचे हैं वहां पर? ये भी एक जांच का विषय है, हम लोग को सोचना चाहिए। अभी आपने सरस्वती लोग की बात करी है, सरस्वती लोग से ही लगा हुआ हीरा गार्डन, लेकिन ये सारे विषय, देखिए, जो भी इस तरह का प्रयास करेगा, हम लोग डबल इंजन की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम लोग सबका साथ सबके विकास के संकल्प के साथ हम लोग काम करें। हम जिस राजनीतिक विचारधारा के लोग हैं, हमारे लिए सभी धर्म बराबर, सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं। लेकिन कोई यदि इस तरह का षड्यंत्र करके जहर घोलने का काम कर रहे हैं तो ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे। नहीं, सरस्वती लोग का नहीं बताया आपने मुझे कि वहां पर क्या आपको मालूम है कि वहां किसी मुस्लिम की रजिस्ट्री है या नहीं है? देखिए, सरस्वती लोग का विषय जब जानकारी में आएगा तो सरस्वती उस पर भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये योगी सरकार की ये बात। इसके साथ साथ मिल्लत से लेकर इस तरह की जितनी भी कॉलोनियां आएंगी, और जहां पर एक धर्म को स्थापित करने का काम कुछ इस तरह की सोच के साथ काम करें तो उन पर भी कार्रवाई होगी। चलिए, हमारे संज्ञान में रूल की रोड पर एक कॉलोनी ऐसी है जहाँ पर ये कह दिया जाता है कि सब मुस्लिम आर नॉट बताऊं। बल्कि आपने एक मामले में देखा होगा, आप इसमें खुद भी थे, रिपब्लिक भारत में हम काम किया करते थे, प्रहलाद नगर के अंदर पलायन का मुद्दा हो, वहां पर भी ये बात हुई थी, लोगों ने बोर्ड लगा दिए थे। बल्कि मैं आपको बताऊं, बरेली के अंदर मंत्री जी आपके प्रदेश के हैं, वहां एक मुस्लिम व्यक्ति ने बरेली की कॉलोनी में बैनामा करा, सारी कॉलोनी इकट्ठी हो गई। वो बात अच्छा समझते हैं क्या? देखिए, प्रहलाद नगर के अंदर यदि आप वहां पर गए, क्योंकि आप मेरठ के रहने वाले, आप देखना मिसिंग का आबादी सब लोग रहते हैं, वहाँ कोई उस तरह का विषय नहीं। जबरदस्ती लोगों को परेशान करके यदि किसी की प्रॉपर्टी को कोई लेना चाहेगा तो दिक्कत है। वो बरेली में एक मुसलमान ने करा लिया था बैनामा, वहां पर विशेष समुदाय का था, वो पिछले 2 महीने पहले हमने खबर बनाई है, वो तो उसके अंदर भी हंगामा हो गया था। उस बात को सही समझते क्या है? देखिए, मैंने कहा हम किसी भी कोई भी इस तरह के धर्म विशेष को लेकर यदि कोई बात करता है वो गलत, कोई भी इस तरह का एजेंडा चलाता तो हमें सुखला। तो मेरठ में जो और कॉलोनीज है, अगर आपके पास भविष्य में कोई ऐसा एप्लीकेंट आता है कि साहब हम मिलजुल के रहना चाहते हैं, अच्छा हारमोनी भी इसी बात में है, मिलजुल के रहना भी चाहिए। जैसा आपने कहा वीरा गार्डन के बारे में, शहर के बारे में, जैसे जैसे वो पूरा शहर हिंदू पुराने रहने वाले हैं यहाँ पे, तो ये होता ही था कि जो मुस्लिम लोग हैं उनकी थोड़ी आबादी बढ़ती गई, और जो हिंदू कम्युनिटी के लोग थे वो कॉलोनी बस गए। ये शास्त्री नगर है, तमाम दिल्ली रोड पर इधर कॉलोनीज है, वो लोग थोड़ा और भी अच्छा रहना चाहते थे। भाटवाड़ा हमारे बराबर में है, पुराने गेट हमारे बराबर में, उसमें बहुत सारे एरियाज में क्या करते हैं कि हिंदुओं की स्वेच्छा से भी कॉलोनी में शिफ्ट होना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो अपने आप वहां से चले गए। ऐसा नहीं है।
सब लोग हाँ। मजबूरी कैसे नहीं चलेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा क्या कारण है कि किसी कॉलोनी में यदि 80 परिवार हिंदुओं के हैं और 20 परिवार मुस्लिमों के हैं तो लोग शांति से रहेंगे। लेकिन यदि 80 परिवार कहीं पर मुस्लिमों के और 20 परिवार हिंदुओं के हैं, तो उन्हें क्यों जाना पड़ता है? ये सोचने का विषय। और जा- इस तरह की सोच के साथ जो भी षड्यंत्र करेगा, योगी जी की सरकार में कर रहे हैं। नहीं, कार्रवाई तो हम देख रहे हैं जमाने से हो रही है। लेकिन मंत्री जी, मैं कहना ही चाह रहा था, जैसे मेरठ में विकास हुआ, देखिए क्या शानदार कॉलोनी का उद्घाटन आप भी थे, मोदी जी भी थे, करके गए हैं। ऐसे मुद्दे आने चाहिए, जैसे हमने विकास के हम खुद देखते हैं लॉ एंड ऑर्डर को, हमने आपसे अभी ऑफ कैमरा भी कहा। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अपने आपने तो कह दिया, मेरे संज्ञान में बात आई, और आप इसके अंदर डीएम से आपसे भी कह रहे हैं कि वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपके इस बात से अभी मैं देख रहा था हिंदुत्व संगठन छोटे छोटे निकल के आ रहे हैं सब लोग, उन्होंने क्या बुलडोजर चलवाएंगे साहब इस तरह। तो इन लोगों को भी बड़ा बढ़ावा मिलता है। ऐसे मंत्री आप निकलते नहीं, क्या आप ये नहीं कह सकते यहाँ के एसएसपी से, यहाँ के लोकल डीएम से कि भाई हम अपना कार्रवाई करना है नॉर्मल खुली आंख से? ये कौन लोग हैं जो बुलडोजर की बातें करने आ गए? देखिए, मैंने जांच की बात करी है, जांच करा रहे हैं, जो जांच में सामने आएगा उस पर कार्रवाई होगी। मैं तो संगठन के बारे में पूछ रहा था आपसे। देखिए, मुझे ये जानता नहीं कि कौन संगठन क्या कर रहा है, वो कौन से संगठन किस संगठन के द्वारा हो रहा है, वो अपनी हो। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि जो गलत करेगा योगी जी की सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। चलिए, हमारे साथ सुमेंद्र तोमर जी, तो बिल्कुल साफ कहा है उन्होंने कि भाई ये अनियमितता बर्दाश्त होनी मुनासिब नहीं है, हर मनी के लिए एक साथ रहना चाहिए। ये बात दीगर है कि अपने अपने एडजस्टमेंट के हिसाब से लोग कॉलोनी चुनते हैं, इलाके चुनते हैं। और ये जो बात निकल कर आती है कि जहां 20 मुस्लिम हैं, 80 हिंदूज हैं, वहां सही रहते हैं, और जहां पर 20 हिंदू जो है 20 हिंदू है और बाकी 80 मुस्लिम है, वहां पर दिक्कतें हो जाती है। कभी कभी रहन सहन भी हो जाता है। मुंबई में देखा आपने, हमने भी खबर बनाई थी, एक मुस्लिम व्यक्ति, बड़ा स्टार है, नाम क्या लूं आपके साथ, उसको किराए की जगह नहीं मिलती। महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश, गुजरात हो या उत्तर प्रदेश, अब ये माहौल कैसे बन गया है, अपना आप बन गया है, 2014 के बाद बन गया है, 2014 से पहले से बनता है, आप लोग अच्छी तरह से जानें। कैमरामैन रियासत अली के साथ मैं राशि शहीद।